नमस्कार, आपके अपने ही चैनल केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय टीसी एडमिशन में किन कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से गार्जियन हमसे संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि सर इस केवी एडमिशन में हमारे लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आइए हम बात करते हैं श्रीवास्तव सर से, जो आपको पूरी जानकारी देंगे कि केंद्रीय विद्यालय टीसी एडमिशन में कौन कौन से कागजात लगते हैं। सर आप बताना चाहेंगे कि जैसे कोई अभिभावक ट्रांसफ़र होकर के किसी विद्यालय में आते हैं तो उन्हें किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ती है जो नामांकन के समय लगते हैं। केवीटीसी के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पिछले साल से या यूँ कहें कि इस सेशन से ही चेंज हो गया है। अब आप जिस विद्यालय में जिस जगह पर ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं, अगर वहाँ केवी है, केंद्रीय विद्यालय है, तो प्रीवियस स्कूल से टीसी लेने से पहले उस स्कूल में जाकर उस क्लास में, जिस क्लास में पर्टिकुलर आपका बच्चा पढ़ता है, क्लास स्ट्रेंथ पता करनी है। और उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले आए, अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर का कागज़, और जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ का सर्विस सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ और बोनाफाइड। मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बदले पहले आप उनसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर, यानी वैसे अभिभावक जो ट्रांसफ़र होकर जा चुके हैं या जिस विद्यालय में एडमिशन लेना है, आप केवीटीसी ना ले, पहले आप उस विद्यालय से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाएं और विद्यालय में वही जमा करें। जहाँ पर एडमिशन चाह रहे हैं आप वहाँ पर पहले एप्लीकेशन के साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट जमा करें, तब वो स्कूल डिसाइड करेगा कि हमारे पास उस कक्षा में सीट है या नहीं। अगर सीट है तब तो प्रिंसिपल ऑथराइज है एडमिशन देने के लिए। सीट का मतलब कि 45 से कम बच्चे हैं, और अगर नहीं है तो प्रिंसिपल फिर उसी को रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड करेंगे। वहाँ से परमिशन आने के बाद पेरेंट को चाहिए कि प्रीवियस स्कूल से टीसी ले, यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र ऑर्डर, मूवमेंट ऑर्डर, और जहाँ पे वो ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट और एक निवास प्रमाण पत्र, भाई कहाँ रहेंगे। बाकी आधार कार्ड ये इसकी जरूरत अभी नहीं है, वो नामांकन के समय जरूरत पड़ती है। तो जब तक आपको परमिशन नहीं मिलता है जहाँ न्यू स्कूल में आप चाहते हैं एडमिशन, आइदर प्रिंसिपल की तरफ से या फिर रीजनल ऑफिस की तरफ से, तब तक आप टीसी ना लें। और टीसी मान लीजिए आप परमिशन आ जाता है, उसके बाद ये कागजात लगेंगे। उसके बाद आप टीसी ले लें। उसके बाद वो जो कागजात आपने जमा किया ही है, साथ साथ बच्चे का आधार कार्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आजकल बच्चों का परमानेंट एजुकेशन नंबर, पेन नंबर, ये सीबीएसई के सभी स्कूलों में ये लागू, जितने भी इंडिया में सीबीएसई अपडेटेड स्कूल हैं सभी पर ये लागू है। इवन अब तो स्टेट गवर्नमेंट में भी बच्चों का यूडाइस नंबर तैयार किया गया है, उनका भी अपना नंबर है। तो जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है वो प्रीवियस स्कूल से टीसी लेते समय ध्यान रखें कि भाई लिखा रहना चाहिए। किन्हीं अभिभावक का ट्रांसफ़र शुरू में ना हो कि मध्य के बाद होता है। मध्य मतलब क्या? मतलब जैसे सेशन अप्रैल शुरू हुआ, उसके दिन का अक्टूबर के बाद ट्रांसफ़र होता है, तो कुछ एग्जाम तो वहाँ हो चुके होते हैं तो पिछले विद्यालय में। हाँ, तो एक्चुअली पेरेंट को क्लास टीचर से कहना चाहिए कि सर मुझे प्रीवियस क्लास का मार्क, हाँ एग्जाम का मार्क दे दिया जाए। लेकिन उसमें कभी कभी स्कूल, प्रीवियस स्कूल कहता है भाई हम आपको नहीं देंगे, आप जहाँ एडमिशन लेंगे वो स्कूल हमको बाई मेल करेगा, तो भाया मेल के थ्रू ही आपको आएगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि पेरेंट्स ला करके दे तभी ना, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें शक रहती है कोई छेड़छाड़ कर सकता है। तो स्कूल टू स्कूल आएगा तो ज़्यादा सेफ माना जाएगा और एक्यूरेट माना जाएगा। एक सवाल और है कि किन्हीं अभिभावक का ट्रांसफ़र जैसे जम्मू में हो चुका है, या कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, या फिर कहीं कोई ट्रांसफ़र उनको रेसिडेंस नहीं मिला है, आवास नहीं मिल रहा है, तो क्या इसके आधार पे वे किसी अपने निकट या अपने होम टाउन में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन गाइडलाइन में
यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी पेरेंट का ट्रांसफ़र ऐसे जगह पर हुआ जहाँ पर वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो भाई उन इम्प्लाई को वहाँ फैमिली रखने की परमिशन नहीं होती है। या आपकी पोस्टिंग बॉर्डर लाइन पर हुआ है आर्मी वाले लोगों का, तो वहाँ रेजिडेंस होता ही नहीं है, लोग टेंट में रहते हैं, तो वहाँ भी फैमिली रखने की जगह नहीं होती है। तो उस केस में वो पेरेंट अपने होम टाउन या अपने इच्छा के अनुसार जहाँ भी अपने परिवार को सेफ समझते हैं रख सकते हैं, और वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में नामांकन उनका सुनिश्चित किया जाता है। तो इसके लिए कुछ उनको प्रूफ देना पड़ता है? हाँ, प्रूफ का मतलब जैसे आप कर रहे हैं कि भाई हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह है जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या फील्ड एरिया है, तो आपको फील्ड एरिया सर्टिफिकेट देना होगा। आपका डिपार्टमेंट लिख के देगा कि दिस स्टेशन इज सिचुएटेड इन ए फील्ड एरिया वेयर नो फैमिली एकोमोडेशन इज अवेलेबल। तो आप फील्ड एरिया सर्टिफिकेट प्लस में जो और कागजात की बात हुआ कि भाई पहले बता चुके हैं जो कागज, हाँ, ट्रांसफर मूवमेंट, ऐसे अभिभावक को ये एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा, फील्ड एरिया सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा, मान लीजिए किन्हीं अभिभावक का ट्रांसफर प्लेन एरिया यानी वो उस एरिया में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को होम टाउन में रखें, तो क्या इस आधार पर भी नामांकन हो सकता है केवीटीसी के? हाँ, केंद्रीय विद्यालय में इसका भी प्रोविज़न है, लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल के अथॉरिटी में ये एडमिशन नहीं आता है। अगर पेरेंट का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं है या इन्वॉल्व है बट वो अपने फैमिली को वहाँ नहीं ले जाना चाहते हैं, अपने होम टाउन में या अपने पसंद के जगह पर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर रीजनल ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर का परमिशन जरूरी हो जाएगा। आप पेरेंट एप्लीकेशन देगा तो हम उसे रीजनल ऑफिस भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, रीजनल ऑफिस से फिर परमिशन ग्रांट होने पर ही यानी ऐसे केसेस में क्या कोई और पेपर की जरूरत पड़ती है या फिर जो नॉर्मल जो पेपर है वही नहीं की जरूरत? नॉर्मल पेपर का मतलब जैसे आप अपना ट्रांसफर देंगे प्लस में वहाँ का सर्विस सर्टिफिकेट देंगे, फिर भी और क्या किस कारण से आप अपना परिवार यहाँ रखना चाहते हैं, अगर उसको मेंशन या उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका डिमांड थोड़ा रीजनेबल हो जाएगा और डिसीजन लेने वाले जो अधिकारी हैं उनके लिए आसान होगा कि भाई इसको एडमिशन क्यों चाहिए यहाँ। इसलिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं कि भाई मैं क्यों यहाँ रहना चाहता हूँ। अच्छा, एक पेरेंट्स का और सवाल हमारे पास अभी विगत दिनों आया है कि सर हमारा बच्चा 12 में पढ़ रहा है और सीबीएसई रीजनल ऑफिस अभी यहाँ पे दूसरा है, क्या ऐसे बच्चे का ट्रांसफ़र भी होता है क्लास जो 10th या 12 में पढ़ रहे हों, उनका जैसे 9 या 12 में जो भी क्लास है का बच्चा है रजिस्ट्रेशन दूसरे सीबीएसई में हुआ है? देखिए, केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिशन गाइडलाइन है उसमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है या इस क्लास में पढ़ रहा है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र किसी भी क्लास में फर्स्ट 1 to 12 एनी टाइम। सीबीएसई जो उनका जो हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा सा उसमें जो समस्या आती है कि भाई बच्चा मान लो कि बनारस रीजन में पढ़ रहा है और आपको ट्रांसफ़र पटना रीजन में चाहिए, तो रीजन चेंज होने से चूंकि सीबीएसई का रीजनल ऑफिस अलग अलग है तो वहाँ से उसकी डॉक्यूमेंट मंगानी पड़ती है। तो जनरली सलाह दी जाती है कि भाई आप बोर्ड एग्ज़ाम दिलवा ही लो, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं संभव है, बच्चे छोटे हैं, पेरेंट कहीं दूसरे जगह, बच्चे कहीं और, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये कोई इशू नहीं है। उनको अपना टीसी लेकर आना चाहिए। यहाँ पर ये स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल उसका सीबीएसई से उसका जो वहाँ पर एंट्री है रजिस्ट्रेशन, हाँ, वो हम डिमांड ट्रांसफ़र करा लेते हैं और एग्ज़ाम जहाँ भी जाएगा वहाँ हो जाएगा। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा आप इसको लेकर संशयित न रहें कि भाई 10-12 में है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगेंगे। आशा करता हूँ कि आपके जो सवाल हैं वो हम पूरी तरह से देने में सक्षम रहे हों। अगर फिर भी आपके मन में कोई और सवाल है केवीटीसी को लेकर तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा।
और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि केंद्रीय विद्यालय में जो भी नामांकन से संबंधित सूचना हो आपको सबसे पहले केवी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।